उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्षी सभी दलों के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। वह किसान, जो पीड़ित किसान हैं, उनके परिजनों से वो मिल सकते हैं। यह ऐसी अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि अनुमति तो दी लेकिन बहुत बाद में दी। तो प्रशासन और तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो तमाम नेताओं को ये बात समझा रहे हैं और अनुमति दी गई, लेकिन अनुमति के बाद भी जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और इस बात की काफ़ी देर जिद्दोजहद चलती रही। प्रशासन का कहना है कि आप शर्त के आधार पर हमारी गाड़ी में जाएंगे, लेकिन वहां राहुल गांधी खुद की अपनी गाड़ी में जाने के लिए अड़ गए। इसी को देखते हुए काफी देर तक जिद्दोजहद चलती रही और अभी उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद भी उनको रोका गया। तो सरकार पहले अनुमति देती है और फिर उसके बाद अपनी अनुमति में शर्त लगा करके मुकरती नजर आती है। तो इस तरह की जो तमाम घटनाएं लखीमपुर खीरी को लेकर के घट रही हैं और तमाम राजनेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां लोग जाने के लिए इस समय तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी निकल चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट से, वह सीतापुर पहुंचने के लिए तैयार है। सीतापुर पहुंचने के बाद फिर वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी जाते हैं या प्रियंका गांधी भी वहां पहुंचती हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर है कि विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन अनुमति के बावजूद भी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उनकी ये प्रशासन के लोगों की और जो राहुल गांधी उनकी जिद्दोजहद चलती रही। प्रशासन के लोगों का कहना है कि आपको हमारी गाड़ी में चलना पड़ेगा, लेकिन जो राहुल गांधी है वो इस बात पर अड़ गए कि हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो तमाम तरह की जो जिद्दोजहद चल रही है, कुछ ये भी जिद्दोजहद है कि केवल 5 लोग ही लखीमपुर खीरी जा सकेंगे। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं इस समय और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जो राहुल गांधी हैं वो लखनऊ से सीतापुर के लिए निकल चुके हैं और सीतापुर पहुंचने के बाद पहले वो प्रियंका गांधी से भेंट करेंगे और उसके बाद वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। तो अब यह देखने वाली बात ये होगी कि जब 5 लोग तो पहले से ही राहुल गांधी की गाड़ी में मौजूद हैं, तो फिर छठा जो व्यक्ति वहां मौजूद हैं प्रियंका गांधी, क्या वो कैसे जा सकेंगी लखीमपुर खीरी? तो अभी इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जरा उनसे भी कुछ जानकारी ले लें कि ये जो तमाम तरह की जिद्दोजहद चल रही है, क्या ये पूरा मामला है। तो अजय शर्मा, जरा बताइए दर्शकों को किस तरह से लगातार राजनीति में जो सियासत बार बार देखने को मिल रही है, सुबह से लेकर अब तक जो लगातार जिद्दोजहद चल रही है, ये क्या पूरा मामला है? भानु, अभी तक की अपडेट यह है कि अब से 1 घंटा पहले राहुल गांधी अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में पहुंच चुके हैं। उनके साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके साथ पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के और कद्दावर नेता, पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य पहुंच गए हैं सारे। और लखनऊ प्रशासन ने उनको VIP लॉन्ज में रोका हुआ है और उनसे बातचीत की गई है। वो किसी भी मामले में वो भीड़ इकट्ठा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार इन सब को लेकर एक फजीयत में पड़ गई है स्वयं, और सरकार भी ये महसूस कर रही है कि और सरकार में एक बौखलाहट देखने को साफ नजर आ रही है। नहीं, अभी कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आदेश तो दिया, लेकिन बहुत देर में दिया आदेश सरकार ने और अनुमति दी। तो ये जो कहा जा रहा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो इसके लिए आप कुछ सोचते हैं? क्या कहती है जनता और क्या जो प्रशासन है उसके द्वारा क्या माना जा रहा है इसमें? देखिए, इसमें सरकार की थू-थू होने के बाद अगर परमिशन दी है तो फिर वो क्या परमिशन है? सरकार की जब चारों ओर सोशल मीडिया पर थू-थू होने लगी कि वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, तो सरकार ने अंत में ये निर्णय लिया है। और वो निर्णय भी, परमिशन भी क्या है कि उनके साथ एक कंडीशन लगा दी है कि आप अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, आप 5 लोग से ज्यादा नहीं जाएंगे और आप प्रशासन की गाड़ी में जाएंगे। अब राहुल गांधी यहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट से निकले हैं, सबसे पहले वो सीतापुर जाएंगे, प्रियंका गांधी से मिलेंगे, बाकी आगे का कार्यक्रम लखनऊ का
नहीं तो लगभग लखनऊ से सीतापुर पहुंचने में भी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो इस बीच सरकार का कोई और भी मामला आ सकता है क्या? सरकार अपने अनुमति देने से, अपने वायदे से मुकर भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से तमाम कांग्रेस के नेता और तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी को रास्ते में मिलेंगे, और हो सकता है कि लखीमपुर खीरी में भी कुछ न कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहां भी नेता तो जरूर होंगे। अगर वहां भीड़ बढ़ती है तो फिर सरकार क्या करेगी? जी भानु, ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि क्या ये जो उन्होंने परमिशन दी है जाने की, क्या इसमें भी फेरबदल हो सकती है? तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे ही एक राष्ट्रीय पार्टी का एक हाईकमान का नेता जब कोई ऐसे कांड पर जाता है तो पब्लिक की सिंपैथी और पब्लिक मिलने के लिए, देखने के लिए, और वहां पर भीड़ अपने आप ही जुट जाती है। और ऐसे में उनके तो लखनऊ से बाई रोड प्रोग्राम सीतापुर का, और सीतापुर से फिर लखनपुर का, ये सब बाई रोड का ही प्रोग्राम है। तो रास्ते में उनके कार्यकर्ता मिलने वाले सब मिलते जाएंगे, तो भीड़ का बढ़ना तो स्वाभाविक है अगर वो जाते हैं तो ये माना जाए कि सरकार फिर कैसे इस पूरी व्यवस्था को संभाल पाएगी? प्रशासन तो पहले से ही इस बात को लेकर काफी परेशान है। अगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक होती तो शायद लखीमपुर जो नरसंहार हुआ है लखीमपुर में, शायद ये नहीं हो पाता। तो प्रशासन तो पहले से ही इन मामलों को लेकर दिक्कत में, तो क्या आगे प्रशासन संभाल पाएगा इसको? भानु, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन को मुसीबत में फंसाने की जड़ भी सरकार ही है। सरकार के आदेश और आदेश के ऊपर फिर आदेश, और तो उससे सबसे पहले 2-4 हाथ पुलिस को और प्रशासन को ही करने पड़ते हैं। ये जो नौबत है ये ऐसी कभी नहीं न पहले आई है, पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। दरअसल बात और है, जब विरोध विद्रोह में बदलने लगे जी तो उसका कुछ अर्थ अलग हो जाता है, क्योंकि किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया वो विरोध था, अब वो विरोध विद्रोह में बदलने लगा है। ये लखीमपुर कांड है, ये मंत्री के बेटे की करतूत से जो विरोध था किसानों का। मंत्री जी तो साफ इनकार कर रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा वहां मौके पर नहीं था। वो तो एक दंगल का होना बताया जा रहा है। उस दंगल में 1-2 दिन पहले से वह कुश्ती का दंगल होता है, उस कुश्ती के दंगल की वीडियो भी मंत्री के बेटे ने आज तक चैनल पर दिखाई कि मैं तो वहां था, देखिए ये वीडियो है और तमाम लोग मेरे साथ थे। तो कैसे माना जाए कि मंत्री का बेटा वहां इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दे सकता है? देखिए, जो वीडियो है वो वीडियो कट पेस्ट की भी हो सकती हैं, उनकी सच्चाई की पता लगा दिया है। खुद मंत्री के बेटे के खिलाफ चलो ये बात तो चलो जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन जब इतना अभी ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह भी वहां पहुंचने वाले हैं, वो भी जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जो दिग्गज नेता है राहुल गांधी और आपका प्रियंका गांधी भी वहां जाना चाहती हैं। अभी हो सकता है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वो भी वहां जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब सभी दलों को वहां जाने की अनुमति मिल गई है तो 5-5 करके लोग बढ़ते जाएंगे। तो फिर कैसे प्रशासन संभाल पाएगा, जबकि ये कहा जा रहा है कि वहां 144 धारा लागू है? भानु, आपने ये देखा है इस भाजपा सरकार में ये कोई पहला कांड नहीं है। आपने हाथरस कांड पे भी देखा था, वहां इन्होंने मीडिया पर, विपक्षी नेताओं पर, सबको आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्या ये लगा पाए या रोक पाए? फिर भी सरकार को फजीयत अंत में झेलनी पड़ी थी। तो इस तरह से अगर यही चलता रहा प्रदेश में तो माना जाए कि भाजपा की सरकार आने वाले जो अभी 100 से 99 दिन केवल बचे हैं, चुनाव सर पर है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये समझा जाए कि विपक्षी पार्टी अपने आप को मजबूती में ला रही है और मजबूती महसूस कर रही है विपक्ष की पार्टी। जनता हो सकता है विपक्ष की पार्टियों के साथ खड़ी हो जाए फिर? बिल्कुल भानु, आप ये सही कह रहे हो कि जनता विपक्षी पार्टियों के साथ अब खड़ा होना शुरू कर दिया है उसने, क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है और ये चुनाव के जो 100 दिन बचे हैं और 99 दिन बचे हैं, तो ये एक भीष्म पितामह जैसी स्थिति है, जैसे वो सरसैया पर लेटे हुए थे और वो अपना समय का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह ये बीजेपी सरकार भी अपना एक एक दिन कर काट रही है, लेकिन अंत समय में जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो सरकार
मुसीबत में पड़ जाती है। अभी आपने पिछले बुलेटिन में बताया था कि जो ये लखीमपुर खीरी कांड है शायद भाजपा के ताबूत की आखिरी कील भी साबित हो सकता है, आपने कहा था। तो लगता है संभावनाओं से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जनता और लगातार पहले तो विपक्ष बहुत हल्का था, अब विपक्ष लगातार चुनाव को देखते हुए भारी होता जा रहा है, तो लगता है कि आने वाला चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। तो हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।